द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बैलेंस को बनाए रखना और अपना लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का भी तुम विशेष ध्यान रखना। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले कि हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा ना वह मैं करूँगा। पार्थ ने कहा, प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे ना, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूँगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है ना, उसी का नाम भगवान है। चलिए एक हिरनी की कहानी सुनते हैं। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एक एकांत जगह की तलाश कर रही थी। उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखाई दी। उसे वह स्थान अपने बच्चे को जन्म देने के लिए उपयुक्त लगा। वहाँ पहुँचते ही उसे प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं तरफ देखा तो एक शिकारी उस पर निशाना साधे उसकी तरफ ही आ रहा था। घबराकर वह बाएं तरफ देखने लगी तो वहाँ एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे की तरफ झुकी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच जाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है, क्या करेगी वो? हिरनी ने पूर्ण समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। अब भगवान का, कुदरत का करिश्मा देखिए। शिकारी ने हिरनी का शिकार करने के लिए तीर छोड़ा। उसी समय बिजली चमक गई। शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग भी बुझ गई। हिरनी ने शावक को, अपने बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, आपने गौर किया है, हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। तब उस स्थिति में सब कुछ हमें नियति के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अंततः यश, अपयश, हार, जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय जो है वो ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हमारे निर्णय की, हमारे काम की कुछ लोग बहुत तारीफ करेंगे, बहुत सराहना करेंगे, और कुछ लोग हमारी बहुत बुराई करेंगे, आलोचना करेंगे। दोनों ही मामले में फ़ायदे में हम ही रहेंगे। जहाँ तारीफ हमें ऐसे ही अच्छे निर्णय और अच्छे काम करने की प्रेरणा देगा, वहीं आलोचना हमारे भीतर सुधार लाएगा। आलोचना से हम अपने काम में, अपने निर्णय में सुधार लाएंगे और अपने को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। जो आप नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, उसे इतना महत्व मत दीजिए कि वह उसमें भी दखल करने लगे जो आप कर सकते हैं। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी अच्छी वीडियो बनाने का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।